नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। मिथिला विभूति पर्व विद्यापति समारोह आज 51वां वर्ष है इस बार जो होने वाला है, लेकिन कई सवाल हैं और आज ये सवाल हम तमाम नेताओं से पूछना चाहते हैं। पहले भी हमने पूछा था और जो 25 का चुनाव होने वाला है उसमें इस बार की जो मिथिला विभूति पर्व है वो 24 और 25 दोनों चुनाव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। हमारे साथ संयोजक बैद्यनाथ चौधरी बैजू हैं जिन्होंने संस्थापक ये हैं और लगातार करते रहे हैं। एक बड़ा सवाल, आपने पूरा जीवन मैथिली के लिए दिया, अभी भी लड़ाई कर रहे हैं। लोग देखना चाहते हैं कि आपने जितना काम किया उसके लिए राजनीतिक रूप से कितना आपको सपोर्ट मिल रहा है। पिछली बार भी चुनाव में हमने कहा था कि आपको बुलाया गया, फिर आपको वापस फिर आना पड़ गया, तो लोग थोड़ा सा निराशा हैं जो आपके फॉलोअर्स हैं। तो क्या लगता है कि इस बार विद्यापति समारोह उस मायने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी? चुनाव आने वाले हैं, हमरा काउज के लेल लड़ै छी आ काउज चैंपियन होबाक चाही। हम संपूर्ण मिथिला में ऐलान करै छी जे मिथिला राज्य के लेल लास्टो में हमर सम्मेलन छल। मिथिला राज्य के लेल, मैथिली के लेल, ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ मिथिला के लेल, एम्स के लेल, आकाशवाणी के समृद्धि के लेल, एयरपोर्ट के समृद्धि के लेल, बाढ़ सुखाड़ बिजली के स्थायी निराकरण के लेल, भाषाई आधार हमर हुए तै के लेल जे लड़े तकरा वोट होबाक चाही। हमरा की भेटैया नहीं भेटैया तै पर बेसी हमरा नहीं महत्व है। जे फॉलोअर अहाँके छै, जे अहाँके पाछू छै, तो फॉलोअर के छै जे हुनका सबके हम ई आह्वान करै छियनि, काउज हमर आगा आबि जेतै तऽ सारा चीज हमरा पाछू आबि जेतै। हम काउज के लेल लड़ै छी। अखन एकटा मिथिला राज्य भऽ जाय तो हम बुझै छै जे जेनाहि केरल में केरल प्रदेश भेलै भाषाई आधार पर, भाषाई आधार पर से आंध्र प्रदेश भेलै, अहाँके तमिलनाडु भेलै, भाषाई आधार पर तेलंगाना भेलै, गुजरात भेलै, आसाम भेलै, त्रिपुरा भेलै, पंजाब भेलै। ओनाही भाषाई आधार पर हम मिथिला राज्य चाहै छियै। अच्छा, 27 तारीख का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम से हो दरभंगा में है, तो और वो हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि मिथिला का हम विकास करेंगे, मिथिला का विकास करेंगे। तो 27 तारीख को मुख्यमंत्री आमंत्रित हैं क्योंकि अंतिम दिन का कार्यक्रम रहेगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम है। क्या मुख्यमंत्री आएंगे? मुख्यमंत्री के हम आमंत्रण पत्र संजय झा के मार्फत देने छियनि, वो आबि जेता हमरा खुशी हैत। अब एहि सब फाजिल नहीं कहब। अच्छा, एहि बार के सब आबि रहल छथिन, जे खासकर जे पक्ष विपक्ष दुनू दल के सबके कहने छियनि अबै लए आ हमरा स्वीकृति देने छै जे एता एता नहीं एता नहीं एता। एक बात और है कि लोगों में चर्चा है कि इसको बांटा जा रहा है, कई जगह अलग अलग विद्यापति समारोह किया जा रहा है, अलग अलग, मतलब इसको तोड़ने की एक साजिश की गई, एकता को तोड़ने की साजिश की गई। ये आपके नज़र में होगा कि ये अब बिरौल में हो रहा है, कल दरभंगा में भी होता है, कहीं अलग अलग जगह, तो इसको तोड़ने की साजिश की जा रही है या फिर इसके पीछे कुछ और रहस्य? छठ, दिवाली, होली सब गाँव में, सब कस्बा में होइ छै। तो ई मिथिला विभूति पर्व जते लोग करे ई खुशी के बात है, एहिमे कोनो तोड़े के बात नहीं है। मिशन में एक साथ रह के चाहिए, एक मंच पर मिशन। हम तो एक बार कहलहुँ जे हमर मिशन है, एक लक्ष्य जे छै, एकमात्र संकल्प ध्यान में मिथिला राज्य हो संविधान में। इस बार के 2024 के चुनावी मुद्दा लेकर के आप जाइएगा कि जो मिथिला राज्य के लिए लड़ेगा उसी को वोट मिलेगा 2024 में, ये पूरा जनता हम आह्वान करेंगे। जनता की करता से नहीं हम कहब, हम आह्वान करबे जे हमरा मिथिला राज्य चाहिए। 24 चुनाव सब प्रत्याशी से ये बात कहवाने का प्रयास करें, कोशिश। अच्छा, 25 के चुनाव को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण बात है कि क्या एक दिन रात मेहनत करने वाले और मिथिला के लिए पूरी निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ लड़ने वाले बैद्यनाथ चौधरी बैजू को राजनीतिक दल कितना महत्व देता है? आपने सब राजनीतिक दल को बुलाया मंच पर, सभी आते हैं आपके बारे में, उस दिन बड़े बड़े बातें कह जाते हैं, लेकिन जब टिकट की बात आती है तो वहाँ वो हाथ खड़े कर देते हैं। तो इस तरह का लोग परेशान है। इस बार कुछ मजबूत कदम होगा, कुछ बताया जाएगा? हम वही टिकट के अथी में नहीं छी, हम काउज के में छी। हम काउज के लिए लड़ाई लड़ी छी, हम टिकट के लड़ाई नहीं लड़ी छी।
हम यह कहब। अच्छा, 51वां में इस बार क्या कुछ विशेष होगा जो 50 के अलावा इस बार 51 में क्या हमर जते काल छूटल है तकरा हम आगा करब, इम्प्लीमेंट करेबे? इम्प्लीमेंट ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ मिथिला के जेना बीपीएससी में नीतीश जी मुख्यमंत्री छै तऽ बीपीएससी में 100 नंबर जोड़ल जाइ छै, ओ हटा देलनि हन। हम कोशिश करबै जे हमरा ओ केना जोड़ैत। मैथिली अकादमी में से मैथिली अकादमी में बहुत दिन से हमर छल हन, ओकरो यानी तोड़े के कोशिश कर रहल, एकरा सबके हम जोड़े के कोशिश करबै। तो हम बता दें बैद्यनाथ चौधरी बैजू हमारे साथ हैं, जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है, चाहे कि बड़ी रेल लाइन हो या फिर मिथिला की जैसे ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात की जाती है। मिथिला राज्य अब अंतिम है, जिसे संविधान के हिसाब से भाषाई आधार पर मांगा जा रहा है। इसमें अड़चनें बहुत हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार खारिज कर दिया था, इस बार 27 तारीख को दरभंगा मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। क्या ये विद्यापति सेवा संस्थान के मंच पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे? अगर वो पहुंचते हैं और इसका समर्थन करते हैं तो बैद्यनाथ चौधरी बैजू की सबसे बड़ी जीत होगी। हालांकि इन्होंने आमंत्रण पत्र दिया है, लेकिन अब देखना है मिथिला की लड़ाई लड़ने वाले के पीछे कितने लोग हैं, कितने नेता हैं। सभी बैद्यनाथ चौधरी बैजू को इस्तेमाल करते हैं, मंच पर आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इनके पक्ष में जब राजनीतिक रूप से मदद की बात होती है तो कौन इनके पीछे रहते हैं। ये हम लगातार इस बार जो हम दिखाएंगे आपको कार्यक्रम, वो पिछले अगले बार से अलग होगा। हम तमाम नेताओं से 1 to 1 करके पूछेंगे कि विद्यापति सेवा संस्थान को क्या विशेष मिलेगा इस बार। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। कल से आप रहे अपडेट हमारे साथ। धन्यवाद।